बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए चिकन कोफ्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए मैंने 1 केजी चिकन का कीमा लिया। ये मशीनी कीमा मैंने लिया था। फिर घर में आकर इसे मैंने दोबारा चॉप किया। इस तरह देखें, इस तरह बिल्कुल मलाई मलाई की तरह ये हो, इस तरह रेशे रेशे। इसमें मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल किया है और भुजे हुए चने उसका पाउडर बनाया, वो भी 4 टेबलस्पून इसमें मिक्स किए हैं, ताकि कोफ्ते आप इसमें अच्छी तरह जुड़ जाएं। देखें, इस तरह कीमा है। अब हम इसमें मज़ीद मसाले शामिल करेंगे। इसमें मैंने लिए सुर्ख मिर्च 1.5 टेबलस्पून, खुश्क पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून नमक और ½ टेबलस्पून हल्दी। ये मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, वो छोटी छोटी चॉप की है, और हरा धनिया वो भी इसमें हम शामिल करेंगे। अब इसे अच्छी तरह हम शामिल किया हमने। देखें किस तरह हम अच्छी तरह मसाले इसमें मिक्स करेंगे, ताकि वो अच्छी तरह कीमे में जज़्ब हो जाए। चिकन के कीमे में हमारे अच्छी तरह जितना अच्छा मसाला इसमें मिक्स होगा, उतने अच्छे कोफ्ते बनेंगे। देखें इसका कलर, हाँ, कैसे रेशे रेशे कीमा बना हुआ है। देखें चिकन का, इस तरह आपने बनाना है। थोड़ा ऑयल मैं डिश पे लगा रही हूँ, ताकि ये चिपके नहीं इसके साथ। 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं कोफ्ते बनाऊंगी। मैंने हाथों पर थोड़ा से ऑयल लगाया है, ताकि बेहतरीन कोफ्ते बन जाए। देखिए व्यूअर्स, कोफ्ते हमारे बन चुके हैं। अब हम इसे 15 से 20 मिनट तक के लिए फ्रिज में रखेंगे, ताकि मसाला अच्छी तरह जज़्ब हो जाए। और ग्रेवी के लिए मैंने किया है इस तरह प्याज पीस किए, इसके 3 अदद टमाटर का पेस्ट बनाया है, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये खड़े मसाले हैं, वो तो आपको पता ही है। तेज़ पत्ता है, दारचीनी है, लौंग है, और मसालों में शामिल है पाउडर के ये पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, ½ टेबलस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च है, और 1 ही टेबलस्पून नमक है, और ये 3 अदद मिर्चें हैं। अब हम इसकी ग्रेवी इस दौरान बनाते हैं। अब हम चिकन कोफ्तों के लिए ग्रेवी बनाएंगे। ऑयल मैंने 1 कप डाला। अब इसमें मैं हल्का से गर्म करके, अब मैंने इसमें दालचीनी, तेज़पत्ता और लौंग डाला, और ये 1 टेबलस्पून ज़ीरा। इसको हल्का सा गर्म करेंगे। चॉप किया हुआ प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हम सोते करेंगे। प्याज को मैंने निकाल कर टमाटर के साथ ब्लेंड कर दिया, जिसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज निकाल कर मैंने टमाटर के साथ उसका पेस्ट पे बना लिया, और लहसुन अदरक का अभी मैंने पेस्ट डाला है। इसको भूनूंगी 2 मिनट तक। लहसुन भून गया, ऑयल ऊपर आ गया। अब हम इसमें टमाटर और प्याज का पेस्ट शामिल करेंगे, उसे भूनेंगे। उस वक्त तक भूनेंगे जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। ये 3 से 4 अदद हरी मिर्चें मैंने शामिल की। इसको भी अब मैं इसमें ये पाउडर मसाले शामिल कर रही हूँ। इसको भी अच्छी तरह हम भूनेंगे, और भूनने के दौरान अगर मसाले नीचे लगे तो जलने ना दें। थोड़ा सा इसमें पानी डालें, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जितना भूनेंगे उतना अच्छा हमारी ग्रेवी बनेगी। देखिए मसाला अच्छी तरह भून लिया मैंने, और ऑयल देखिए ऊपर आ गया। कितना ज़बरदस्त मसाला हमारा तैयार हो गया। अब हम इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे। कोफ्ते शामिल करने का तरीका ये है कि आप एक एक कोफ्ता लेकर इसमें डालेंगे आराम से, और
चम्मच बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। 3 मिनट तक आप इसे भूनें। अगर आपको लगे मसाला लग रहा है तो आप इसे हिलाएं कपड़ा लेकर इस तरह से, लेकिन चम्मच आपने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है। इस तरह आप हिलाएं और 3 मिनट तक आप इसको इसी तरह इसमें ये भूनते रहें। इस तरह ये पक जाएंगे। तो देखें व्यूअर्स, हमारे कोफ्ते कैसे शानदार हैं, बिल्कुल नहीं टूटे हुए हैं। इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपके कोफ्ते भी कभी नहीं टूटेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह भी चम्मच हिलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो भी करते हैं, अब ये कभी भी नहीं टूटेंगे। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। अब आप इसे 5 मिनट के लिए पकाएं और 2 मिनट के लिए दम पे रख लेना। देखें व्यूअर्स, कोफ्ते तैयार हैं मज़ेदार। अब मैं इसमें 1 चुटकी गरम मसाला डालूंगी, सब्ज़ धनिया शामिल करूंगी और 2 मिनट तक दम पे रखेंगे, बिल्कुल हल्की आंच करके आप दम पे रखें 2 मिनट। लजीज कोफ्ता ग्रेवी तैयार है। आप इसको चपाती के साथ एंजॉय करें या नान के साथ एंजॉय करें। मेरा चैनल RWP फातिमा का दस्तरखान ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी करें। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।